और ऐसे समय में जब चारों तरफ विवाद फैला हुआ था कि वहां का पानी कंटेमिनेटेड है, उनकी अपनी पुरानी जो फिल्म इंडस्ट्री की सो कॉल्ड एक्ट्रेस हैं जया जी, भादुड़ी जी, बच्चन, वो कह रही थी कि वाटर कंटेमिनेटेड है, सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर तो कुंभ में है। मैंने गंगा में और कहीं कंटेमिनेटेड वाटर नहीं दिख रहा था, कुंभ में ही कंटेमिनेटेड। अरे वो चलती हुई नदी है, कंटेमिनेशन वहां होगा जहां पानी रुक जाएगा। अगर कंटेमिनेटेड है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। वो सिल्ट में जो सैंड है, जो जो बालू है, जो रेत है, उस रेत में फिल्टर होकर के जल बह रही है और वो सारी बैक्टीरिया को डाइल्यूट करके पानी के अंदर उसको लगाया जा रहा है और वो बहता भी जा रहा है। वो नदी अवरुद्ध नहीं है, रुकी हुई गंगा नहीं है, चलती हुई कलकल कलरव गान करती हुई, कहीं कहीं तो अपने रौद्र रूप में भी गंगा बहती जा रही है। अनवरत हजारों वर्षों से गंगा बहती जा रही है, लेकिन आपके जैसे लोगों की सोच से गंगा कुंठित भी है और गंगा में बहुत जगह आप देखते होंगे कि वहां पे कोई पानी की जहाज के चलने में दिक्कत है, तो डीसिल्टिंग भी जरूरी है। अब इसी बहाने इस सब की शुरुआत होगी, इसी धार्मिक अनुष्ठानों के बहाने इस सब की भी शुरुआत होगी। और नदियों को जो जोड़ने की जो परियोजना थी अटल बिहारी वाजपेयी की, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इस दिशा में भी काम करेगी। तो खाली मोदी जी के पत्र से बहुत प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने आर्टिकल लिख दिया। मोदी जी को जिम्मेदार ठहराने की भी आवश्यकता है कि साहब अब आप डीसिल्टिंग का काम कीजिए, नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है उसका काम कीजिए। यमुना की सफाई पर आपने काम शुरू कर दिया है, 3 साल का आपने दिया है, देखते हैं या आप रिवर फ्रंट बनाने में ही लगेंगे कि यमुना की सफाई भी करेंगे। रिवर फ्रंट बने, बहुत अच्छा बने, सुंदर होगा, लोग नौकायान करेंगे, यह भी अच्छी बात है। लेकिन नदी की सफाई, नदी का जल कैसे पवित्र हो, नदी का जल कैसे आचमन करने लायक हो, इस पर सरकार को फोकस करना पड़ेगा। दुनिया भर में लोग अपने नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नदियों को साफ करने का अभियान चला रहे हैं। तो भारत में हमारी जो आबादी है, जो आप कहते हैं कि हमारा ये बोनांजा है, ये जो पॉपुलेशन बोनांजा है, तो पॉपुलेशन बोनांजा को इस अभियान में जोड़ करके आप नदियों की सफाई का अभियान प्रारंभ कर सकते हैं। आपको उस दिशा में काम करना चाहिए। मैं तो योगी जी से भी अनुरोध करूंगा कि गंगा की सफाई में सरकार के स्तर से जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी है। आप आह्वान कीजिए कि नदियों की सफाई में सब लोग शामिल हो जाएं। जब जन भागीदारी हो जाएगी, जब जनता फावड़ा लेकर के पहुंच जाएंगे नदियों की सफाई के लिए, डीसिल्टिंग के लिए, तो वो स्वयं भी गंदा नहीं करेंगे। उसका महत्व यह है, वो खुद भी गंदगी नहीं फैलाएंगे, वो सचेत रहेंगे कि कल को फिर हमें आप करके साफ करना पड़ेगा। तो जन भागीदारी का अभियान शुरू करना चाहिए योगी जी को और मोदी जी को। सरकार आप कर क्या रहे हैं कि सरकारी खजाने से पैसे लुटाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लाई जा रही हैं, उससे नदियां साफ होंगी नहीं। कुछ इलाके आपको चकाचक हो जाएंगे, लेकिन जिस स्केल में आप अब कितने हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए गंगा सफाई में, कोई कह रहा है 25,000 करोड़, कोई कह रहा है 40,000 करोड़, कोई कह रहा है 10,000 करोड़, एग्जैक्ट फिगर भी नहीं मालूम है। गंगा सफाई में कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए ये पता नहीं है। अब यमुना में भी सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, यमुना साफ होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है। इसलिए जन भागीदारी, ये बात मैं बिना मांगे मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं। ये सलाह मैंने आज से 11-12 वर्ष पहले किसी को दी थी, वो काम नहीं कर पाए। आप ही के पार्टी के बड़े नेता थे, वो इस दिशा में काम नहीं कर पाए। आज आपकी दिल्ली में यमुना आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा बन गया था और उस पर आपने काम किया और सरकार में आने के पहले ही चलने लगा सफाई अभियान, तो यह अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह कहना है कि सरकार अगर चाहे तो जन भागीदारी के माध्यम से देश की तमाम नदियों, चाहे वो उत्तर की हो, दक्षिण की हो, पूरब की हो, पश्चिम की हो, तमाम नदियों के देखभाल के लिए एक विशेष अभियान चला सकती है और
जनता को जोड़ सकती है। अगर जनता जुड़ गई इस अभियान से तो समझ लीजिए कि नदियां कभी मैली नहीं होंगी, कभी गंदी नहीं होंगी। गंगा तो कभी मैली हो नहीं सकती। गंगा तो आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है। गंगा के नाम अलग अलग स्टेट में जाकर के बदलते रहते हैं। उत्तराखंड में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, बिहार के कुछ इलाके में तो वही है, लेकिन और अलग अलग इलाकों में कुछ और है। चलते ही जा रहा है। तो गंगा की सफाई, कुंभ के बहाने नदियों की सफाई, नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है वो, इस सब पर अगर काम हो तो मैं समझता हूं कि मोदी जी आपके आर्टिकल का तब महत्व होगा। भावना, आस्था, एकजुटता, सामाजिक सहयोग, ये सब तो ठीक है। ऊंच नीच के भेद को मिटाना, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन साथ साथ हम एक समृद्ध, एक बिल्कुल साफ सुथरे नदियों का देश बने, ऐसा भी हमें माहौल बनाना चाहिए। तो योगी जी, मोदी जी, आपको हमारे तरफ से शुभकामना। उम्मीद करते हैं कि आप, जो मैंने भी राय दी है, छोटी सी राय, छोटा आदमी, उसकी एक छोटी राय है, अगर आप इसे कबूल कर लें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा उपकार होगा देश के ऊपर। विदा लेने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि क्यूवाइब नेटवर्क को आप सबने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, QYIB.in को भी लॉग इन करें, prakashtv.in को भी लॉग इन करें, और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। एक्स पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, रंबल पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे हमारे मेंबर नहीं बने हैं वो अगर मेंबर बनेंगे तो बहुत सब हमारे लिए एक सहयोग होगा। लेकिन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।